जस्टिस लीग प्रोजेक्ट को छोड़ने से पहले ही जैक स्नाइडर और वार्नर ब्रॉस स्टूडियोज के बीच चले क्रिएटिव डिफरेंसेस वाले न्यूज वायरल हो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त स्नाइडर की बेटी ने सुसाइड कर लिया और उन्हें ऑफिशियली प्रोजेक्ट छोड़कर अपनी फैमिली ड्यूटीज निभाने जाना पड़ा। फिर डब्ल्यूबी स्टूडियोज ने प्रोजेक्ट को पूरा करने जॉस व्हीडन को हायर किया और आगे की कहानी हम सारे जानते ही हैं। बट वैनिटी फेयर के साथ हुए रीसेंट इंटरव्यू ने हमें स्नाइडर कट के पीछे की असली कहानी सुनाई। इंटरव्यू आर्टिकल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि जैक स्नाइडर के प्रोजेक्ट को छोड़ने से पहले ही जॉस व्हीडन ने कुछ सीन्स को डायरेक्ट किया था। इमेजिन एक सेट पर 2 डायरेक्टर्स और दोनों के नजरिए एकदम अलग, क्रिएटिव डिफरेंसेस का जबरदस्त क्लैश। इस बारे में अभी तक शायद किसी को भी पता नहीं कि वार्नर ब्रोस की टीम किस हद तक स्नाइडर के ओरिजिनल आइडियाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। उससे बिना पूछे नया डायरेक्टर सेट पर लेकर आ गए। स्नाइडर की वाइफ डेब्रा ओरिजिनली इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी। जब डेब्रा ने क्रिस्टोफर नोलन के साथ बैठकर व्हीडन की जस्टिस लीग को देखा, उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो जैक को मूवी का ये वर्जन बिल्कुल देखने नहीं देगी। फैंस का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था। फाइनली फैंस के लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद वार्नर ब्रोस की अकल भी ठिकाने आ गई और वो समझ गए कि स्नाइडर कट को HBO मैक्स का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाकर ये फैंस को भी खुश कर देंगे और बदले में स्ट्रीमिंग सर्विस के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ स्नाइडर कट एक डिस्टेंट मेमोरी से वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2021 बन गई। स्नाइडर कपल का कहना है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपनी अडॉप्टेड बेटी ऑटम की वजह से छोड़ा और इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू करने का रीजन भी वही है। स्नाइडर के बाकी बच्चों से अलग ऑटम अपने पापा की तरह ही सुपर हीरो और पॉप कल्चर की बहुत बड़ी फैन थी। ऑटम फैन होने के साथ साथ एक अच्छी राइटर भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। इमोशनल स्पॉइलर अलर्ट, स्नाइडर कट के खत्म होने के बाद एंड में फॉर ऑटम लिख कर आएगा। ट्रेलर वाला हालेलुया गाना भी ऑटम का फेवरेट सॉन्ग था। जैक स्नाइडर इस मूवी के साथ अपनी लेट बेटी को फाइनल ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। डैम, निंजास कटिंग ऑनियंस अगेन। जैक स्नाइडर एक अडॉप्टिव फादर हैं, मतलब उन्होंने अपने मैक्सिमम बच्चों को अडॉप्ट किया है। स्नाइडर के हिसाब से अडॉप्टिव फादर होने की वजह से ही उन्हें सुपरमैन की स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। सुपरमैन यानी कार्लाइल को जोनाथन और मार्था केडन ने अडॉप्ट करके एक अच्छा इंसान बनाया था। अगर इसका बचपन सही नहीं गुजरता तो सोचो सुपरमैन बड़ा होकर क्या बनता। इसीलिए शुरुआत से ही जैक स्नाइडर को सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी बहुत पसंद थी। वो अपने आप को भी मानो जोनाथन केंट की तरह देखता था। अचानक से सेव मार्था लाइन का रियल सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है। जैक स्नाइडर के दिमाग में एक और बड़ा अजीब सा और कंट्रोवर्शियल आइडिया था, जिसे सुनने के बाद WB स्टूडियोज मानो हिल सा गया। सुपरमैन के मरने के बाद बैटमैन लुइस लेन के प्यार में पड़ता है। आई नो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बट पहले बैकग्राउंड स्टोरी तो सुन लो। क्लार्क केंट के मरने के बाद ब्रूस लुइस के कैरेक्टर से इंप्रेस होकर उसके प्यार में पड़ गया, बट ऑब्वियसली लुइस अब भी क्लार्क से ही प्यार करती थी। बाद में बैटमैन को रियलाइज हो गया कि अगर दुनिया को बचाना है तो इन्हें किसी तरह सुपरमैन को फिर से जिंदा करना होगा। एक बार सुपरमैन वापस आ जाए, फिर ब्रूस फाइनली अपने मेंटल को छोड़कर केव से बाहर असली दुनिया में जिंदगी बिताएगा। बैटमैन का परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान। स्टोरी लाइन अजीब भी है और इंटरेस्टिंग भी। जस्टिस लीग में रोमांस बट विद अ ट्विस्ट। आपको इसके बारे में क्या लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ब्रूस वेन एंड लुइस लेन। अनफॉर्चुनेटली इस कंट्रोवर्शियल लव ट्रायंगल को शायद हम कभी बिग स्क्रीन पर ना देख पाए, बट स्टिल फूड फॉर थॉट। दिन ब दिन वार्नर ब्रोस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। स्टूडियो के चेयरमैन और CEO चाहते थे कि जस्टिस लीग 2 घंटे से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इतने सारे कैरेक्टर्स, गॉड लेवल के विलन, लेट स्टोरी टेलिंग, साथ में थोड़ा रोमांस एंड फन 2 घंटे में कैसे होगा। जॉस व्हीडन ने ये 2 घंटे में करके तो दिखा दिया, बट रिजल्ट हम सबके सामने है, द जस्टिस लीग। और हाँ, स्नाइडर ने खुद व्हीडन से मदद मांगी, ये सारी न्यूज भी फेक थी। वार्नर ब्रोस ने व्हीडन को पहले बैड गर्ल मूवी के लिए अपॉइंट किया था और धीरे धीरे उसे जस्टिस लीग में घुसाते चले गए। स्क्रीन राइटिंग के साथ साथ भाई साहब स्नाइडर के साथ सेट पर आकर सीन्स भी डायरेक्ट करने लग गए थे। स्नाइडर के हिसाब से व्हीडन ने जस्टिस लीग की आधे से ज्यादा स्टोरी को चेंज किया और सीन्स को रीशूट किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जस्टिस लीग को देखने के बाद ना ही फैंस खुश थे और ना ही वार्नर ब्रोस स्टूडियोज। सबका रिएक्शन एक जैसा था। ये का बवासीर बना दिए हो। जस्टिस लीग को छोड़कर जाते वक्त स्नाइडर मूवी के 4 घंटे वाले अनफिनिश्ड वर्जन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर ले गए। जब रिलीज द स्नाइडर कट की मूवी इंटरनेट पर बवाल मचाने लग गई, तब WB स्टूडियोज ने स्नाइडर को मीटिंग के लिए बुलवाया। पहले वार्नर ब्रोस का प्लान था कि वो बस डायरेक्टली स्नाइडर की अनफिनिश्ड लैपटॉप में मौजूद मूवी को ही रिलीज कर देंगे, बट स्नाइडर इसके सख्त खिलाफ थे कि नहीं, मेरा प्रोजेक्ट और फैंस इससे कई ज्यादा डिजर्व करते हैं। अपैरेंटली जस्टिस लीग को पूरी तरह से बदलकर स्नाइडर कट बनाने में वार्नर ब्रोस को $70 मिलियन तक का खर्चा आया। स्नाइडर और फैंस को उनकी मनचाही मूवी मिल जाएगी और HBO मैक्स को हाईली एंटिसिपेटेड फ्लैगशिप फिल्म। बट वेट, इस मूवी को वापस बनाते वक्त खुद स्नाइडर ने 1 पैसा तक नहीं लिया, पूरा प्रोजेक्ट फ्री में, सिर्फ फैंस, अपनी बेटी और पैशन की खातिर। वाव।
जैसे कि हम पहले से जानते थे, जस्टिस लीग मूवी स्नाइडर वर्स की ट्रायलॉजी का हिस्सा होगी। हो सकता है कि शायद ये बाकी डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का कभी हिस्सा ना बने क्योंकि कैरेक्टर टाइमलाइंस का इशू एंड ऑल। बट जैक स्नाइडर को वैसे भी डीसी यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस अपनी ओरिजिनल स्टोरी फैंस को बतानी है। स्नाइडर कट के लिए जैक ने काफी नए चेंजेस भी किए, नए सीन्स ऐड किए, जेड लीटो का वी लिव इन द सोसाइटी का जोकर ऐड किया और साथ ही साथ हार्डकोर फैंस के लिए एंड में एक सुपर हीरो कैमियो भी रखा है, मोस्ट प्रोबेबली मार्शियन मैनहंटर या फिर ग्रीन लैंटर्न की एंट्री। बट एंटी लाइफ इक्वेशन के साथ मार्शियन मैनहंटर ज्यादा रिलेट करता है तो मैक्सिमम चांसेस इसके होंगे। आई नो कि कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज थे कि स्नाइडर कट के सारे ट्रेलर से अजीब से पुराने जमाने के 4:3 एस्पेक्ट रेशो में क्यों हैं? वेल, सिर्फ ट्रेलर ही नहीं बल्कि सारी 4 घंटे की मूवी इसी फॉर्मेट में होगी। समझ लो एक तरीके की फ्यूचर प्रूफिंग। ये बॉक्सी एस्पेक्ट रेशो एक्चुअली आईमैक्स थिएटर्स के लिए बनता है, तो जब भी फ्यूचर में आईमैक्स थिएटर्स ओपन होंगे तब फैंस इसे बड़े पर्दे पर भी एंजॉय कर पाएंगे। ये सब सुनने पड़ने के बाद मूवी के लिए अब बस और वेट नहीं हो रहा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।